लगे बस कर इंतजार, हवा में तोते पर नीचे है खुदाई, 4 थप्पड़ देने की है बारी आई। Right at the very start, I'd like to say that of course we support Israel because of all that Israel has gone through, and for the way in which the Iranians indirectly using the Hamas tried to attack Israel and kill thousands of Israelis on October 7th. ये आदमी इतना बड़ा इडियट है। एक तो सबसे पहले इसको ये भी फर्क नहीं पड़ता, ये शो चालू होने से पहले ही बता रहा है अपना स्टांस कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं, और फिर उसी डिबेट को जाके मीडिएट करेगा। चीटिंग की भी हद हो जाती है ना। अर्नब, आई फील बैड फॉर माई सेल्फ फॉर ऑल आई हैव टू गो थ्रू। मुझे ये सब वीडियो देखने पड़ते हैं तुम्हारे बेवकूफ़ी से, और उस पर वीडियो बनाना पड़ता है। I am sorry, बाबू। यू ऑडियंस ऑल्सो शुड फील बैड फॉर मी, क्योंकि मुझे ये सब देख के बनाना पड़ता है। इतना बड़ा इडियट है, इतना बड़ा चू बनाता है ना ये लोगों को, मतलब मैं समझ में नहीं आता। आज तो इस क्या बोले, हमने इतने खफा हो गए हैं लोगों से, और हम कुछ कर नहीं सकते देखो बहुत ज्यादा, पर मन करता है कि काश इनको लगा सकते 4 थप्पड़ मुंह पे। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि भाई अब से हम एक सीरीज चालू करेंगे जिसका नाम होगा 4 थप्पड़ मुंह पे। ऑफ कोर्स इसके लिए सबसे नंबर 1 कैंडिडेट हमारे पास थे अर्नब गोस्वामी। ये आदमी वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर मॉन्गर्स है जो एग्जिस्ट करता है हमारे पूरे देश में। इनफैक्ट ये आदमी तो उससे बेनिफिट भी करता है। आप में से कितने लोगों ने देखी है इसकी ये व्हाट्सएप लीक्ड चैट्स? जब बालाकोट स्ट्राइक्स हुई थी, समहाउ इसको इन्फॉर्मेशन तो पहले से थी, ठीक है ना, बट उसके बाद इसका देखो रिएक्शन क्या था। दिस अटैक वी वन लाइक क्रेजी। मतलब क्या ही बोलो, ऐसे वॉर मॉन्गर बोलो, कुछ कर नहीं सकते, पर मन करता है ऐसे लोगों को 4 थप्पड़ मुंह पे। Because if you want to destroy a country, if you want to invade a country, if you want to carry out regime change, you need a better justification than that. And history proves that in 2003, when they invaded Iraq, President Bush claimed at that point of time from the US that Saddam was continuing to stockpile and manufacture weapons of mass destruction. तो भाई 2 पॉइंट है। सबसे पहले अर्नब, थोड़ा ना आप ध्यान न्यूज कवरेज पे भी दे दो कि क्या बोल रहे हो, क्या दिखाया जा रहा है। आप जिस बुश की बात कर रहे हो वो है बुश जूनियर, और दिखा क्या रहे हो, बुश सीनियर। दूसरी बात, आप यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हो अमेरिका को कि उन्होंने इराक को क्यों इन्वेड कर दिया। आपको पता है किसने इनकरेज किया था? नेतन्याहू ने इनकरेज किया था। एडिटर बता दो इन लोग को। If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. तो भाई ये जो आदमी है ये इजराइल को सपोर्ट करता है, और ये भी नहीं जानता कि इजराइल की करतूतें क्या क्या है। ये भाई बहुत सारे इंडियन लोगों के लिए सच है। लोग, हम शायद वन ऑफ द मोस्ट ब्रेन वॉश्ड लोग होंगे एज फार एज इजराइल पैलेस्टीन टॉपिक इज कंसर्न। तो ये आदमी क्रिटिसाइज कर रहा है ट्रम्प को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, और ये नहीं जानता कि वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो इजराइल की ही पॉलिसीज़ हैं जो थ्रू अमेरिका इंप्लीमेंट हो रही हैं, और द अदर वे अराउंड। आप जैसे इसको समझते हो वैसा समझ लो। मतलब अर्नब, तुमको कुछ पता तो है नहीं, ठीक है ना, तुमको बस कुछ और ही चीज़ों में ध्यान है। मतलब तुम क्या पी के आते रहते हो, क्या खा पी के आके न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हो? Trump allocates upon himself the right to determine which direction the peace is to be found in. My question tonight exactly is, can peace be redefined on Trump's terms alone? I don't think so. If it is not a ceasefire, then what is the next step? Regime change? Occupation? तो यहाँ पे किसको बैश कर रहे हैं? ट्रम्प को बैश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? मेरा तो ये कहना है, जब आप इजराइल को सपोर्ट करते हो और ट्रम्प तो वो सारी चीज़ें कर रहा है जो इजराइल चाहता है, और ये जो आप जितनी भी चीज़ अक्यूज़ कर रहे हो कि भाई यूएसए करता है, जैसे ऑक्यूपेशन, रेजिम चेंज, भाई अगर आपको इन सब चीज के साथ प्रॉब्लम है, देन क्लियरली यू शुड हैव अ प्रॉब्लम विद इजरायलीज आल्सो। इतना टू फेस्ड है ना ये आदमी। इसी की भाषा में बता दे, इसके दोस्तों के भाषा में एडिटर इनको बता दे क्या कहते हैं इन लोग। दोगला है सबसे बड़ा। भाई इससे एक चीज तो साबित हो ही गई कि जर्नलिज्म के नाम पे ये आदमी एक लानत है। ये बस एक नैरेटिव सेट करता है अपना, और फिर उसी को रिपीट करता है, ठीक है ना। फैक्ट्स वगैरह रिपोर्टिंग तो क्या करना है इसको, क्या करना है। इन आई बिलीव इन वन ऑफ द इंटरव्यूज ये कह भी रहा था कि भाई न्यूज ओपिनियन से भी होती है। अरे बाप, एडिटर देखना, ये मिल जाए तो ये वाली क्लिप भी लगा देना। आपको चाहिए ओपिनियन। आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग बट ओपिनियन बेस्ड जर्नलिज्म। अगर आपको लगता है अर्नब गोस्वामी रिटार्डेड है तो पूरा वीडियो देखना। Iran is losing this. The Muslim world is divided. Khomeini has no support. And this is a battle against terrorism, because all the terrorism of the Houthi, Hezbollah, Hamas cannot go unpunished. That punishment was about
That punishment has to happen. And they were all being sponsored by Khomeini, you know that. You know, you may, but let me get Tala Amir Rashidi. You see, this is bad. So you can't now say we have nothing to do with the Hamas. Who killed the thousands of Israelis who has gone to celebrate a music concert? Did Khomeini have no role in that? You want to play victim now? सबसे पहले तो आप जिनकी बात कर रहे हो, ये जो ट्रिपल एच, हिजबुल्ला, हमास, हूथीज, ये टेररिस्ट एंटिटी है ही नहीं। आप किसके साइड पे हो, इजराइल या फिर इंडिया? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट तो मानती ही नहीं कि एंटिटीज टेररिस्ट एंटिटीज हैं, और अगर हैं तो बताओ। और वही सेम बुलशिट भाई, वही सेम बुलशिट। और ये विक्टिम कार्ड का ना नाम भी मत लेना, क्योंकि वहां पे जो हो रहा है ना, तुम पे जरा सी भी बीत जाए ना, तुम इधर उधर भगते फिरोगे। एडिटर दिखा दो वो वाली क्लिप जब पुलिस इसको अरेस्ट करना आई थी, क्या हालत थी इसकी। गजब बेइज्जती है। जो जेनोसाइड चल रहा है ना गाजा में, वो हैं असली विक्टिम्स। दे डोंट इवन नीड टू प्ले द विक्टिम कार्ड। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते वहां क्या हो रहा है। वहां पे इतनी एट्रोसिटीज हो रही हैं, कुछ थोड़े अपने चैनल पे भी दिखा दिया करो। तुमको पता है एड को वेपनाइज किया जा रहा है। वहां पे लोग जाते हैं, उनको लगता है खाना मिलेगा, पर उनको गोली से मार दिया जाता है। और मेरा तो तुमको एक एडवाइस है, ढंग की जर्नलिज्म करनी है ना, तो वहां पे जो बीत रहा है ना, लाइव स्ट्रीम ऑफ जेनोसाइड, ये रिपोर्ट करो। क्या क्या रिपोर्ट करते रहते हो तुम, बकवास। माफ कर दो बाबू, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू। अब आगे देखो गेस्ट इसकी कैसे उतारता है। Tala, just chill now for a minute and listen to me. Why are you getting worked up? You're not part of the Iranian Defense Forces. Children, man, 20,000 innocent children have been killed by Israel. They have been shot in the head by snipers of Israel. They have been killed by under the tank of Israel. Why don't you talk about those 20,000 children? Were they terrorists? Were they Hamas people? No, they were innocent children. They were teenagers. They were infants. So the thing is, Tala, 1 minute. I've heard this before. Thank you for a moment. I've heard this before. हैं? If you have heard about this, तो उसको कवर क्यों नहीं करते तुम, रिपब्लिक टीवी? हैं? वो आदमी एकदम सही बात कर रहा है। वो आदमी बात कर रहा है डेड चिल्ड्रन के बारे में, कैसे वहां पे औरतों और बच्चों को मारा जा रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? हैं? यहाँ पे ब्लडी वॉरमोंगर, कैपिटलिस्टिक मदरफकर। ये अर्नब वही आदमी है, ये और इसके जितने भी लोग हैं ना, जर्नलिस्ट साथ में, ये लोग जाके कैसे औरतों को, बेबस औरतों को हैरेस करते हैं, वो भी देख लो। तो बार-बार ये चीज पूछ रहे हैं। मैं बोल रही एक बार नहीं 1000 बार कि मेरे राज से उसका कोई रिश्ता नहीं था। अगर उसका कोई रिश्ता था, कोई बातचीत, हमने नहीं कभी सुना। मैं माँ हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। पूछना चाहूंगा, उमा जी, आप 1 मिनट रुकिए। हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं। उमा जी सुन रही हैं। बात नहीं करे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए। सुना वो कैसे कहता है, हाँ छोड़ दो, अब छोड़ दो। एक बेबस औरत के साथ तुम ऐसा ट्रीटमेंट करते हो, हद हो गई यार तुम्हारी। Houthis, when you talk of Houthis and Hezbollah and Hamas, Houthis are part of they're part of they're part of civil war. Hezbollah is a part of government. The Hamas is also a part of government in Gaza. And what you are talking about, just because you want to push your Islamic phobia. No, so you would also legitimize the Lashkar-e-Taiba. You would also legitimize the Jaish-e-Mohammed. You would also legitimize the Hizbul Mujahideen. No, you would do that, wouldn't you? You would use the same argument. You would use the same argument that you are using in the context of the Hamas to justify the Lashkar-e-Taiba. That's terrible of you. How can you talk like that? You know, you so openly support terrorist groups. Whosoever is killing Muslims, whosoever is against Muslims, whosoever is against Islam, you are in support of that. How does this become a Islam non-Islam issue? It is a support to terrorism issue. How does it become a Muslim non-Muslim issue? Don't make it a Muslim non-Muslim issue. It's not. It's not a Muslim non-Muslim issue. ये इतने लेवल्स पे रॉन्ग है ना। चलो एक एक करके डाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले तुम बात कर रहे हो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की, ठीक है ना? वो कहाँ पे आर दे पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी पार्लियामेंट? आर दे? ये जो बात कर रहे हैं ना हिजबुल्लाह, वो लेबनान पार्लियामेंट का हिस्सा है, ठीक है? वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके, ठीक है? उसके बाद हमास की बात कर रहे हो, वो भी इलेक्टेड है। तो ये कहीं से भी ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है ना, ये आदमी मैच ही नहीं करता। और भाई अर्नब, जब तुम फंस गए तो तुमको ये सब आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत है? तुम कह दोगे तुम एंटी नेशनल हो, है ना? जब तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ही बैकफायर कर जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया ये 2 चीजें लिंक मत किया करो, फ्यूचर में भी मत किया करो प्लीज। और जो तुम मुस्लिम नॉन मुस्लिम इशू की बात कर रहे हो, तो तुम अपने पूरे शो में ही तो यही कर रहे हो। तुम्हारे साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम एक झूठे इंसान हो, तुम जर्नलिज्म में बिलीव भी नहीं करते, तुमको फैक्ट्स तो बताने नहीं, ओपिनियंस बताने हैं। तो जब डिबेट में एक्चुअल पॉइंट आ जाता है तो तुम्हारे पास कुछ बचता नहीं है डिफेंस में, तो तुम ये सब चीजें ले आते हो, तुम्हारे ट्रम्प कार्ड। तुम मुस्लिम नॉन मुस्लिम करना बंद कर दो, तुम्हारी ऑडियंस भी कर देगी बंद।
दैट इज व्हाट दे आर अक्यूजिंग यू ऑफ कि तुम ऐसा ही करते हो। तुमने कितनी बार अपने इसमें आर्गुमेंट में बोला कि कोई मुस्लिम नेशन ईरान के साथ नहीं खड़ा, ये वो। चालू तो तुमने ही किया ना एलईटी और जैश ए मोहम्मद के बारे में बात करके। कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिले उससे बाल कटा लिए। 25,000 people were killed. You support that? And when Iran and Israel is fighting, I don't know what's your issue. Why are you supporting that? And you bring these Israeli chaps who are supporting Israel for no reason. Why are you against your people in India? Which Israeli chap? Terry? You mean Terry? Against your people in India. What are you getting out of it? हम सोच रहे थे पर इस बंदे ने सुना दी अर्नब को अच्छी और दे दिए 4 थप्पड़ मुंह पे। एंड मेरा भी आपसे यही सवाल है अर्नब कि तुमको क्या मिलता है इस सब से? हाँ बताओ क्या मिलता है एग्जैक्टली? तुम क्यों स्प्रेड करते हो ज़ायनिस्ट प्रोपेगेंडा? क्या तुमको वहां से नोट्स आते हैं? आई मीन नोटबुक, नॉट नोट्स आते हैं क्या? नोटबुक आती है कि ये बोलना है? I just feel it's terrible when thousands of Israelis are killed by the Hamas at a rock music concert. But obviously you don't feel a thing about it. No, we have good relations with Iran as well. You don't. No, you don't even want to talk about what happened on October 7th. October 7th भाई 2 साल होने को आ रहे हैं। तब से अब तक पता है क्या हो गया है? अगर तुम में थोड़ी अकल होती, थोड़ी कॉन्शियंस होती, थोड़ा तुम ह्यूमन लाइक बिहेव करते, थोड़ा तुम कम ज़ायनिस्ट के नोट्स में इन्वॉल्व रहते, तो तुमको पता रहता वहाँ क्या हो रहा है और अपने न्यूज़ चैनल में भी दिखाते। कुछ भी K-rated फॉलो कर लो, अच्छे से पता चल जाएगा। हमारी ऑडियंस को तो पता ही है। इन शॉर्ट 60,000 लोग ऑलमोस्ट मर चुके हैं वहाँ पे। रिपोर्टेड फिगर्स, असली तो इससे कई ज़्यादा होंगे, जिसमें ज़्यादातर विमेन एंड चिल्ड्रन है। रोज़ के रोज़ 50 से 100 लोग वहाँ मारे जाते हैं। थोड़ा कुछ ये सब रिपोर्ट कर दो अर्नब। Despite all the provocation, has Israel used a nuclear bomb till now? What does that tell you? इससे ज्यादा खराब और यूजलेस लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुनी है। This is such a bad argument, such a bad argument. मतलब has anyone used? सिर्फ अमेरिका ने यूज किया था उस टाइम पे, उसके बाद किसी ने भी यूज किया है। एंड तुमको ये भी बता दें, गाजा में ही इजराइल 6 न्यूक्लियर बॉम्ब के इक्विवेलेंट वर्थ ऑफ एक्सप्लोजिव्स तो यूज कर ही चुका है। तो तुम क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हो? तुमको कुछ पता है नहीं। मतलब तुम कहां से लेके आते हो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स? ये तुम्हारे स्टूपिड ज़ायनिस्ट से जिनको तुम गेस्ट की तरह बुलाते हो। तुम दूसरे को मिसट्रीट करोगे और ज़ायनिस्ट को एकदम जी हजूरी करोगे। Personally, I think Iran should surrender or talk or negotiate, come on the table, allow global inspection. महाराज तो अभी तक क्या हो रहा था? यही हो रहा था ना, नेगोशिएशन चल रही थी, इंटरनेशनल इंस्पेक्शन चल रही थी, और क्या मिला उनको रिटर्न में? इस पे हमने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं अर्नब, एक आध देख लेना, तुमको भी थोड़ा पता चल जाएगा कि भाई ऑनेस्ट रिपोर्टिंग कैसी होती है, ठीक है ना। प्रॉब्लम तो ये है कि तुम जैसे लोग कुछ करते नहीं हो, तो हम जैसे यूट्यूबर्स जो ग्लैडली हम कुछ और ही काम करते, ठीक है ना। पर जब हमने देखा कि तुम्हारे जैसे लोग हैं, मतलब मन तो करता है इनको क्या कर देना चाहिए इनके साथ। 4 थप्पड़ मुंह पे। That if Iran were to develop a nuclear bomb, the way it outsources violence to the Hamas, there is no guarantee in the world that it would not hand over the bomb to the Hamas. There is no guarantee in the world that Arnab, you may actually improve as a human being. You are going from bad to worse. There is no guarantee and I don't think that will happen. क्या hypothetical चीज बात कर रहे हो यार? एडिटर इनको तो सुना दो कि ट्रंप ने गुस्सा होके उस रिपोर्टर को क्या बोला था। What if a bomb drops on your head right now? Okay. सबसे पहले तो तुमको बता दें, अगर तुम्हें पता नहीं है तो गाजा में सब कुछ इजराइल ही कंट्रोल करता है। तो वो एक पूरा वेपन, न्यूक्लियर वेपन वहां पे कैसे स्मगल करके ले जाएंगे? और मैं तो सिंपल कहता हूँ, ये सब सीज वीज बंद करो, 2 स्टेट सोल्यूशन अपनाओ, आई थिंक सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और यार देखो, एक चीज तो होती है बैड रिपोर्टिंग, दूसरी चीज होती है अकल का कच्चा होना। मतलब ये आदमी बकवास। गाजा इतना छोटा सा एरिया है, इजराइल भी छोटा सा ही है। अगर गाजा से ब्लो अप कर देते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल के अंदर, तो क्या गाजा भी बचेगा? रेडिएशन से सभी निपट जाएंगे। बस इसको ना चिल्लाना आता है, बस और कुछ नहीं आता है इसको, बस चिल्लवा लो चिल्लवा लो चिल्लवा लो। क्यों कर रहे हो जर्नलिज्म यार? धंधा करके पैसे कमाने हैं तो कुछ और कर लो भाई। क्या बोले, आजकल हमारे जो मीडिया के हाल है ना, मतलब इन लोग का इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस लो IQ वाले ही कर सकते हैं मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम मीडिया का काम आजकल इंडिया में। I don't see a reason why, Tala, the Iranians are so desperate for a nuclear bomb. Why? I absolutely agree. Why are they so desperate for a nuclear bomb? कौन कह रहा है वो डेस्परेट है भाई? दे आर सिग्नेटरी टू NPT, IAEA उनका रेगुलरली चेक करता है, ठीक है ना। और अगर तुमको पता ना हो तो एडिटर इनको बता दो, नेतन्याहू कब से कह रहा है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have
the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. और अर्नब, अगर तुम थोड़ा K-rated देखते होते, जो आई हाईली रेकमेंड कि तुम देख लो, थोड़ा ना मोटी बुद्धि में कुछ घुस जाएगा, ठीक है, कुछ समझ में आएगी चीज़ें। हमने एक्चुअली इसके बारे में ऑलरेडी आर्ग्यू किया हुआ है कि कैसे ईरान और इजराइल के कंपैरेटिव एडिटर इनको प्ले करके फिर से बता दो। किस देश के पास न्यूक्स हैं? इजराइल के पास हैं, ईरान के पास नहीं है। किस देश ने NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की हुई है और किसने नहीं की है? इजराइल ने साइन नहीं की है, ईरान ने की है। किस देश में रेगुलरली जो एटॉमिक एजेंसी है उसकी इंस्पेक्शन होती है? इजराइल में नहीं होती, ईरान के अंदर होती है। कौन सा ऐसा देश है जो अपने पड़ोसियों को कंटिन्यूसली बॉम्ब किया जा रहा है? इजराइल, ईरान ने नहीं। किस देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट ऑर्डर जारी हुआ है? इजराइल, नॉट ईरान। कौन सा ऐसा देश है जो कंटिन्यूस अपनी टेरिटरी एक्सपैंड किया जा रहा है? इजराइल, नॉट ईरान। ऐसा कौन सा देश है जो जेनोसाइड कर रहा है? इजराइल, नॉट ईरान। ऐसा कौन सा देश है जिसने ये पर्टिकुलर वॉर चालू की? इजराइल ने की, ईरान ने नहीं की। Do you trust Pakistan with its nuclear bombs? Do you trust Pakistan? Do you trust Israel with it? Do you trust Pakistan? I trust Israel because Israel has had the bomb for the longest time, and despite the deepest provocation has not used it. Why? I don't trust Pakistan. I consider If you don't trust Pakistan, then why do you trust Iran? Why do you take guarantee of Israel? What has Israel given? I don't take guarantee, but have they used the bomb? फिर वही बात, मतलब आर्ग्यूमेंट तो कुछ है नहीं, वही सेम घिसा पिटा, मतलब यही सेम चीज वो जो जाइनस बैठा था बाजू में वो बोल रहा था अभी। I'll tell you why I don't trust Israel. I don't trust Israel because उन्होंने 6 न्यूक्लियर बॉम्ब इक्विवेलेंट गाजा के ऊपर ऑलरेडी फोड़ दिए हैं। I don't trust Israel क्योंकि वो विमेन एंड चिल्ड्रन को जानबूझकर मारते हैं। I don't trust Israel क्योंकि वो एक फैब्रिकेटेड स्टेट है जो पूरा यूएस का डर्टी वर्क करती है। I don't trust Israel because वो सेटलमेंट्स बनाते हैं, लोगों को उनको घर से बेघर करते हैं। I don't trust Israel क्योंकि वो एड को भी वेपनाइज करते हैं, जितने लोग आते हैं वहाँ पे खाना लेने, उनको लगता है एड मिल रहा है, उनको भी मार देते हैं। I don't trust Israel because इजरायलीज पूरे दुनिया में प्रोपेगेंडा करते हैं अपना कि देखो हमने कैसे यहाँ पे ये फोड़ दिया, ये कर दिया, लोगों को मारने का खुश होते हैं उस बात में, इसलिए I don't trust those idiots। पाकिस्तान को ट्रस्ट करने की क्या बात आ गई? अगर तुम ये बात कर रहे हो तो इजराइल ने भी नहीं यूज किया, पाकिस्तान ने भी नहीं यूज किया, किसी भी देश ने नहीं यूज किया। और इस तरह जुल्फे वो करने से इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कोई सॉलिड आर्गुमेंट दे दिया, तुम बेवकूफ़ी से आर्गुमेंट दे रहे हो, समझे? और तुम्हें एक और बात बता दें, ईरान को अगर ख़त्म करना है इजराइल को, उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब की ज़रूरत भी नहीं है। इजराइल इतना छोटा सा देश है और उनके पास इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एंड इसका उदाहरण तो तुमने देख ही लिया होगा। In the last 56 years, have the Israelis ever pressed the nuclear button? We are the founding members of non-aligned movement. Don't you know that? We are both friends to Israel and Iran. Let's not disturb that foreign policy. Let's continue with that. Let's not poke our nose. क्या वर्ड्स ऑफ विजडम बोले इस आदमी ने, एकदम। अर्नब, तुमको समझ जाना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी सरकार के ऊपर छोड़ दो, अपने हाथ में मत लो। तुम जैसे मीडिया अपने TRP के लिए और तुम जैसे जिनको ट्रोल्स को भी तुम सपोर्ट करते हो, ये एक्चुअली ये सब कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं। तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, अ फ्रेंड ऑफ आवर शो, उन्हीं का, गौरव आर्या का एग्जांपल देख लो। क्या बोल दिया था उसने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान के बारे में? स्टूपिडिटी बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब इतनी बेवकूफ़ी। भाई तुम लोग जाके ये सब रिपोर्ट करते हो, मुझे लगता है कि ठीक है पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली में तो स्मार्ट लोग ही होंगे, पर नहीं, बेवकूफ़ भी हो तुम लोग। ये जो गौरव आर्या ने किया, ये सब करके देश का कितना नुकसान हुआ? वहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे ना फॉरेन मिनिस्ट्री में, कोसते होंगे तुम लोग को, कोसते होंगे लिटरली। तुम लोग फालतू का रायता फैला देते हो, फिर उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है उसको समेटने के लिए, रेपुटेशन और खराब हो जाती है। देखो तुम्हारी तो कुछ रेपुटेशन बची है नहीं, ठीक है ना? देश की मत बिगाड़ो प्लीज। You take on India's national interest and I will take you on. Alarm time said that I will take you on. Exactly भाई, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कौन बोल रहा है? अर्नब, मतलब सीरियसली आई वांट टू नो, मतलब कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, बेवकूफ बनने की कोशिश करते हो, या एक्चुअली में तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ ही हो?
जो तुम कर रहे हो ना, एक्चुअली इसके लिए वर्ड होता है जो तुम्हारे दोस्त के मुंह से ही तुमको सुनवा देते हैं क्या होता है। दोगला है सबसे बड़ा। I will not take that from you. You should be extremely careful and apologize for doing that. You are embarrassed. You are on a Iran-Israel debate, and even here you can't stop your domestic politics. He said I told India to cease fire. एम्बैरेस की तो बात मत ही करो। तुम हर रात जब आते हो ना टीवी पे, तुम देश को एम्बैरेस करते हो। तुम अपने आप को भले ही कह लो जर्नलिस्ट, तुम एक रिग्ड डिबेट्स होस्ट करते हो जिसमें आके तुम खुद ही बोलते हो कि आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट जेनोसाइडल स्टेट लाइक इजराइल, मुझे ज़ायनिस्ट के नोट्स आ गए हैं, मुझे वही रट के बोलने हैं। तुम उनको सपोर्ट करते हो और अपनी घटिया जर्नलिज्म से तुम अपना पूरे देश का नाम खराब कर रहे हो। Two things. Let me start with this, sir, by saying that you are misinforming here. China today is one of the biggest bullies in town. At least you try to be. Ask countries in the Indo-Pacific region. Sir, what do you do, sir? I am pro-Israel, sir. I don't care what they do, sir. Israel is the best country in the world, sir. I want to marry an Israeli girl, sir. Israel woman, I love you so much. हमारे टीवी डिबेट्स में इतनी बेवकूफ़ी चल रही है, तो ऊपर लिखा हुआ है बैक्स इजराइल। So this guy backs Israel और वो कह रहा है कि चाइना इज द बिगेस्ट बुली। पहले तो कौन SIDs का नाम बताओ, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ पे रहने की, वो बात बताओ। ये ना इस टाइप की बेवकूफी मुझे लगता है सिर्फ इंडियन टीवी डिबेट्स में ही पॉसिबल है। मतलब you can get away by saying stuff like this. You don't like peace clearly. You want to create some volatile situation. You want people to fight each other. एडिटर दिला दो इनको 4 थप्पड़ मुंह पे। और दूसरा क्या कहते हैं, इन्हीं की भाषा में इनको बता दो। दोगला है सबसे बड़ा। एक इंडियन न्यूज जर्नलिस्ट कहने में भी शर्म आ रही है मुझे तो इस आदमी को, ठीक है ना, जो खुद ही कहता है कि मैं प्रो इजरायली हूं और खुद ही एक डिबेट चला रहा है बीच में जिसमें वो खुद ही एक स्टांस बता चुका है, मैं तो प्रो इजरायली हूं। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये एक चाइनीज गेस्ट या एक्सपर्ट को ये सब बातें बता रहा है कि भाई तुमको क्या मिलता है वॉर चालू करके, एंड देन आस्क्स एन इजरायली गाय, एक इजरायली गाय को बोलता है कि भाई हाँ आप बताओ इसका आंसर, क्योंकि इनको तो वॉर्स कराने अच्छे लगते हैं। अरे भाई इजराइल एक वॉर मशीन है, दुनिया में किसको ये नहीं दिखता है? एंड लुक एट द स्मर्क ऑन दिस इजरायली गाइस फेस। हाँ भाई अब क्या ही बोलो, इन लोगों ने ठान ही ली है कि हमको इंडिया की इमेज एकदम गड्ढे में डालनी है, तो क्या बोलो। इनको ना थप्पड़ अप्पड़ से काम नहीं चलेगा, लगता है अपना ही सर फोड़ लो। And you should not have backed the Iranians. You should not have told them to go and release Iran to kill over 1,000 Israelis. That was a mistake, and you will pay a price for that mistake because as America has stood strong with. You are even talking about Israel peace treaty with Saudi Arabia. कुछ समझ में आया? मेरे भी नहीं, पर ये सारे अर्नब के डिबेट ऐसे ही होते हैं, वर्स्ट डिबेट। ये आके बस लोगों को लड़वा देता है, खुद गायब हो जाता है। मतलब इस ये ऐसे डिबेट है, आप कुछ भी बोल लो, यू कैन गेट अवे विद इट, बट आपको अर्नब के डिबेट में यही मिलेगा, ठीक है? आपस में लोगों को लड़वा दो, ठीक है? एंड आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक साइड पिक कर लेता है, यहाँ पे इसने प्रो इजरायली साइड पिक कर ली, ठीक है? जब सामने वाला दूसरे साइड से कुछ बोल रहा है तो उनको इंटरप्ट कर देगा। आप ये देख लेना, ये पर्टिकुलर डिबेट या कोई भी डिबेट फॉर दैट मैटर, एक ना हैंडीकैप मैच ही हो जाता है। मॉडरेटर खुद एक साइड के साथ इन्वॉल्व हो गया, दूसरे वाले साइड को कुछ बोलने नहीं दिया, तो सामने वाले को लगता है मुझे कुछ बोलने नहीं दिया, तो यहां से भी लोग बोल रहे हैं, दूसरे साइड से भी लोग बोल रहे हैं। मतलब क्लियरली जो जितने भी लो IQ लोग होते होंगे ना, वही देखते होंगे रिपब्लिक टीवी, क्योंकि इससे कुछ भी ढंग का तो हासिल हो नहीं रहा। क्योंकि और जो भी चीज बताई जा रही है वो असलियत से तो बहुत ही दूर है भाई, बहुत ही दूर। हाँ, हम बुरे पत्रकार हैं, because China was like trying to do this little puppetry behind the scenes, you know, puppetry. And I just say you are living in parallel universe. You do not belong to the earth. No, I'm bringing you down to earth. सही में अर्नब, सही में इस गेस्ट ने एकदम सही बोला। तुम एक पैरेलल यूनिवर्स में ही जी रहे हो। तुम जर्नलिज्म तो छोड़ ही दो, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम किसी और ही उसमें पैरेलल यूनिवर्स में उड़ रहे हो, कहीं उड़ रहे हो, हैं? मतलब बिना सर पैर की बातें करते हो। मतलब कौन देखता है यार ये सब? मतलब अगर आप देख रहे हो तो आप क्लियरली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो एक बहुत बड़ा रीजन है क्यों हमने इस टाइप की सीरीज चालू की है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि जितने भी लोग आपको टीवी पे बता रहे हैं ये गुमराह कर रहे हैं आपको। मुझे नहीं पता इनका क्या एजेंडा है। फॉर एग्जाम्पल ये इजराइल ईरान के बारे में इन्होंने इतना झूठ फैलाया, तो हमें लगा कि हम थोड़ी सी अपनी भड़ास भी निकाल लें और आपको एक्चुअली एजुकेट कर दें अबाउट दिस टॉपिक, ताकि आपको ये पता चले कि जितनी भी चीज़ें ये आपको बता रहे हैं इसका कोई सर पैर नहीं है। ये कुछ अपने बेनिफिट्स के लिए आपको ये सब बताते हैं। इनका एक पर्टिकुलर नैरेटिव है जो आपको बताना चाहते हैं। जर्नलिज्म तो गई भाड़ में। अर्नब वाज द फर्स्ट वन जिनके साथ हमने ये 4 थप्पड़ मुंह पे। नेक्स्ट कोशिश यही रहेगी कि आपको इसी तरह से और एजुकेट करते रहें और जितने भी लोग ऐसे हैं उनको एक्सपोज करते रहें।